विद्रोह प्रभात लाइव चैनल की खबरें निरंतर देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए सबसे पहले इस सब्सक्राइब बटन को दबाएं। सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद यहाँ पर बेल आइकन आ जाएगा। बेल आइकन को दबाते ही विद्रोह प्रभात की खबरें आप तक निरंतर पहुंचती रहेगी। नमस्कार, मैं शैलेंद्र सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं विद्रोह प्रभात लाइव। अभी हाल ही में जिस घटना को जैसे हर किसी का दिल जैसे हिल गया था, वो घटना थी पर किसी ने एक गर्भवती हथनी को अनानास खिला दिया था, जिसमें फटाके भर दिए थे, जिसमें गोला बारूद भर दिया था। वो अनानास खाते ही उस हथनी का पेट फट गया था, जिसमें वो नवजात शिशु पेट के अंदर ही मर गया था। आज मानवता को कलंक लगाने वाली इस घटना से समाज मन पूरा शून्य हो गया था। एक ये मिसाल थी जिसने आज शर्मिंदगी ला दी थी कि आखिर में इंसान क्या इस तरीके से होते हैं। वहीं पर अमरावती जिले के परतवाड़ा की एक घटना ने आज उसी इंसान के दिल में कितना प्यार और कितनी ममता रहती है ये साबित करके बता दिया। हम बात करें उस वक्त की जब कोरोना वायरस का प्रकोप अपने चरम सीमा पर था और प्रधानमंत्री मोदी ने लॉकडाउन की घोषणा कर दी थी। उस वक्त जब सब घर के लोग घर में दबे हुए थे, घर में सहमे हुए थे, उसी वक्त यहाँ पर कुछ लोगों ने पतंगबाजी का एक नया दौर शुरू कर दिया था। जहाँ तहाँ देखो पतंग उड़ाना शुरू हो गया था और वही था चाइना मांझे और पतंग, ये एक जोर में यहाँ पर पूरा शुरू हो गया था। इसी के चलते इन मांझों के चपेट में आकर एक कबूतर जिसका गला कट गया था, वो तड़पता हुआ कविता देशमुख इनके घर के छत पर गिर गया। इस बात की खबर कविता देशमुख जो कि पेशे से एक शिक्षिका है, इन्हें उस वक्त हुई जब ये अपने बच्चों के साथ में वो किसी काम से छत पर गए थे। जब वे वहां पर गए तो वहां पर उन्होंने देखा कि एक कबूतर जो कि वायरों में, जो ऊपर केबल के वायर थे, वहां पे उलझा हुआ पड़ा हुआ था और जो कि लगभग बेहोशी की हालत में था। गौर से देखने पर पता चला कि चाइना मांझी की वजह से इस कबूतर का गला पूरा कट गया था और गर्दन लटक गई थी। गर्दन लटक जाने की वजह से लगभग ये मरणासन्न अवस्था में यहाँ पर पड़ा हुआ था। उसकी वो हालत देखकर कविता देशमुख व इनके बच्चे, इन्होंने जैसे तैसे इसके प्राण बचाने की कोशिश में लग गए। सबसे पहले इसे पानी पिलाया गया और इसके बाद में आटा मिश्रित पानी तैयार करके इसे इसके पेट में अनाज डालने की कोशिश की गई, लेकिन क्योंकि गला कटा हुआ था, ये कबूतर वहाँ पर कुछ भी खा पी नहीं सका। कविता देशमुख इन्होंने छत पर एक अच्छी सी जगह देखकर वहाँ पर सुला दिया, लेकिन पूरी रात में इनके बच्चे वो इसी फिक्र में पड़े रहे कि ये जिंदा रहता है मरता है, क्योंकि गर्दन कट चुकी थी और जिंदा रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं थी। जैसे ही दिन निकला, ये माँ और बच्चे सुबह सुबह जल्दी से छत पर जा पहुंच गए, ये देख सके कि आखिर में वो कबूतर जीवित है या नहीं है। खुशकिस्मती से कबूतर अभी भी जीवित था, उसके अंदर जान बाकी थी और वो सांसें ले रहा था। जिसके बाद कविता देशमुख व इनके बच्चों ने इसका इलाज शुरू कर दिया। हल्दी से लेकर इसके गर्दन की मलहम पट्टी करना शुरू कर डाली। वो इसे थोड़ा थोड़ा खाना आटा मिश्रित पानी से पिलाना शुरू कर दिया। 1-2 दिन में ही थोड़ी सी इसमें जब ठीक से जान आ गई, तब जाके इनके बच्चों ने व इन्होंने इसे एक पिंजरे में नीचे अपने घर में लाकर रख दिया और रोज इसके खाने पीने पर ध्यान देते चले गए। जिसका असर ये हुआ कि आज की तारीख में अब ये कबूतर की तबीयत थोड़ी थोड़ी करके अब पूरी तरह से ठीक होने लगी। जहाँ पर ये पूरी तरह से स्वस्थ हो गया, वहीं पर ही एक चिंता का विषय बना है कि ये कबूतर अब किसी तरह की आवाज़ नहीं निकालता। मतलब शायद गला कटने की वजह से इसकी आवाज़ चली गई थी और पंख कटने की वजह से ये अभी भी उड़ नहीं पा रहा है। आज इंसानियत का परिचय देते हुए कविता देशमुख को इनके परिवार ने आज इस मासूम कबूतर की तो जान बचा डाली, साथ ही साबित कर दिया कि अगर दिल आपका जगह पर हो तो इस तरीके की मिसाल कोई भी दे सकता है। देशमुख परिवार में हर किसी को इंतजार है कि किसी दिन इस कबूतर के पंखों में जान आ जाए और एक कबूतर ऊंचे आकाश में उड़ता हुआ निकल जाए। आज इसी आस में ये रोज एक दिन इस कबूतर का पूरी तरह से ख्याल रख रहे हैं। हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द ये कबूतर उड़ता हुआ अपने घोंसले पर निकल जाए। तो इसी तरह की खबरों के साथ में हम आपसे आगे भी मिलते रहेंगे। तब तक ले इजाज़त दीजिए। नमस्कार।